एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेतपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका एंटी द रियल स्टोरीज पर। आज तक हम आपको एंटी द रियल स्टोरीज पर तमाम रहस्यमयी जगह और तमाम कहानियां बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हैं कि जिसे देखने के बाद शायद आपके भी विचार बदल जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम आपको जो एंटी द रियल स्टोरीज पर कहानी बताने जा रहे हैं वो कहानी है डाकू उंगलीमल की। डाकू उंगलीमल एक ऐसा डाकू जो 1000 लोगों की हत्या का प्रण ले चुका था और उसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी। जिस जंगल और जिस पहाड़ी पर डाकू उंगलीमल रहता था वहां लोगों ने एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पे लिख दिया, यहां जाना मना है क्योंकि यहां डाकू उंगलीमल रहता है। वहां जाने से गांव के लोग कतराते थे, डरते थे। उनके अंदर डर था कि यहां डाकू उंगलीमल है और वो हत्या कर देगा। उसकी मां कभी कभी डाकू उंगलीमल से मिलने जाया करती थी, लेकिन डाकू उंगलीमल ने जब 999 लोगों का खून कर दिया तो उसकी मां ने भी जाने बंद कर दिया, क्योंकि उसकी मां सोचती थी कि कहीं अपनी प्रतिज्ञा के चलते वह मेरा खून न कर दे। इसलिए उसकी मां ने डाकू उंगलीमल से मिलना भी बंद कर दिया। तभी डाकू उंगलीमल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, उसका एक ऐसे महात्मा से सामना हो जाता है कि वह हत्याओं का प्रण छोड़कर एक सन्यासी बन जाता है। अब यहां से शुरू होती है डाकू उंगलीमल की सन्यासी बनने की कहानी। एक दफे उस रास्ते से महात्मा बुद्ध का निकलना हुआ। महात्मा बुद्ध के साथ उनका शिष्य भी था। जब शिष्य ने उस रास्ते को देखा तो महात्मा बुद्ध से मना किया कि गुरुजी, इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि यहाँ डाकू उंगलीमल रहता है और उसने 1000 हत्याएं करने का प्रण ले रखा है। यह रास्ता हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, जब तक आप मुझे नहीं बताते तो हो सकता है कि मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन जब तुमने मुझे बता ही दिया है तो इस रास्ते से मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है उसे मेरी जरूरत हो। तो वह महात्मा उस रास्ते से चल निकलते हैं और उस जंगल में पहुंचते हैं तो डाकू उंगलीमल एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता है। तभी डाकू उंगलीमल की नजर महात्मा पे पड़ती है तो वह उन्हें रोकने के लिए तेज आवाज देता है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध वहां नहीं रुकते, डाकू उंगलीमल उस पेड़ की डाली से कूदकर उनका पीछा करता है और उन्हें आगे जाकर रोक लेता है। तब डाकू उंगलीमल कहता है कि हे महात्मा, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं लेकिन आप रुक ही नहीं रहे। आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इतने में महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो कब का रुका हुआ हूं, तुम ही मेरे पीछे दौड़ लगा रहे हो। तो डाकू उंगलीमल मन ही मन हंसने लगता है और मन ही मन कहता है कि आज मेरी 1000 हत्याओं का प्रण पूरा हो जाएगा। डाकू उंगलीमल महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है कि आज मैं आपको मार दूंगा। मैं 999 लोगों को मार चुका हूं और मैंने 1000 लोगों की हत्या का प्रण लिया था और आज वह मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। तब महात्मा बुद्ध उस डाकू से बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरी हत्या कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक शर्त है। तो डाकू उंगलीमल कहता है कि क्या शर्त है? तो महात्मा बुद्ध उस डाकू उंगलीमल से कहते हैं कि उस एक पेड़ की टहनी तोड़ के लाओ। डाकू उंगलीमल दौड़ा दौड़ा जाता है, उस पेड़ की टहनी तोड़ के लाता है और महात्मा बुद्ध को दे देता है। महात्मा बुद्ध अपने मन में सोचते हैं कि आज्ञा मान रहा है, इसका मतलब बदल सकता है, बदला जा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि इस टहनी को लो और वापस जोड़ के आओ। तो डाकू उंगलीमल कहता है, हे महात्मा, शायद तुम पागल हो गए हो, यह टहनी एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ सकती। तब महात्मा बुद्ध उस डाकू से कहते हैं कि यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या जिन लोगों की तुमने हत्या की है उन लोगों को तुम वापस जिंदा कर सकते हो, या तुम मेरी हत्या करने वाले हो मुझे वापस जिंदा कर सकते हो? जिस चीज को तुम छीन सकते हो और उसे वापस नहीं कर सकते, उसे छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इतने में उंगलीमल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और महात्मा बुद्ध से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आज महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी। महात्मा बुद्ध वहां से जाने लगते हैं और डाकू उंगलीमल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। तब महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं कि आज से तुम्हारा दिन शुरू होगा, ये झोली उठाओ और गांव में भिक्षा मांगने जाओ। डाकू उंगलीमल उन्हीं लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचता है जिनके परिवार के सदस्य के लोगों का वह खून कर चुका होता है। तो वह लोग उस डाकू उंगलीमल पर पत्थर फेंकते हैं और वह लहूलुहान हो जाता है और वह भिक्षा लेकर वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है
तो उनसे कहता है कि लीजिए महाराज, मैं भिक्षा लेकर आ गया। तब उनसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दर्द हुआ? तो वह बोलता है कि महाराज, आत्मा तो मैं आपके पास छोड़ के गया था, भिक्षा तो मेरा शरीर मांगने गया था, और शरीर को क्या कष्ट होता है मुझे नहीं पता। और सिर्फ एक इस विचार ने डाकू उंगली मल की जिंदगी बदल दी। वह एक डाकू से बहुत बड़ा सन्यासी बन गया, और इस डाकू से सन्यासी बनने की कहानियां आपने बहुत सुनी होगी। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस स्टोरी को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।